नहीं, ईंटें वैसे भी लगती उनको ही है। शुरुआत करना चाहता हूं और एक बात बोलना चाहता हूं। प्रणाम निवेदित करते हुए, गुरुजी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए और हिंदुत्व के कार्य में लगे हुए जिला संयोग जी के उपस्थिति को यहाँ पर नमन करते हुए अपने आप को शुरू करना चाहता हूँ। और शुरू करना चाहता हूँ तो चाहता हूँ कि आपका लाडला आपके सामने है, तो चाहता हूँ ये जो दोनों हाथ हैं उनसे मुझे आदेशित करें कि मैं शुरू करूँ और एक नाद से शुरू करूँ। जय श्री राम। मैं एक आग्रह जय श्री राम। मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो बोले करते रहिए, क्योंकि नहीं तो कई बार ये कविता करते करते ऊपर भी कूदता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक परंपरा है, माँ शारदे के चरणों में अपना 2 पंक्तियों का अर्घ देकर अपने आप को शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। हे मात मेरी शारदे, आशीष दे दुलार दे। वाह 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 वाह, बढ़िया 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 अजय भाई, बढ़िया। हे मात मेरी शारदे, आशीष दे दुलार दे। अविरंजना को मुक्ति का आधार दे। बहुत बढ़िया। हे मात मेरी शारदे, आशीष दे दुलार दे। एक बंद देना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत मेरे भाई। जो आवश्यकता है, जैसा आदरणीय गुरुजी ने बोला कि हिंदू आपस में जुड़ नहीं पाता, वो दिखावे में चला गया है। उस विद्या की देवी से मैं एक कामना करना चाहता हूँ। स्वागत मेरे भाई। आवरण दिखावटी न भावना बनावटी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आवरण दिखावटी न भावना बनावटी। चादरें मैली हृदय से, चादरें मैली हृदय से कृपा कर उतार दे। हे मात मेरी शारदे, आशीष दे दुलार दे। बहुत बढ़िया बहुत हे बढ़िया। मात मेरी शारदे। अब मैं एक बात उठाना चाहता हूं। यहाँ पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सशक्त करने के लिए। वाह 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 वाह। और मैं एक कहना चाहता हूं, राष्ट्र को परिभाषित करना पड़ेगा पहले। राष्ट्र होता क्या है? कोई बता सकता है माई का लाल राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? पहले हमें यह समझना है कि राष्ट्र होता क्या है। राष्ट्र बनता है 4 अंगों से मिलकर। सबसे पहला राष्ट्र के लिए क्या चाहिए? भूमि। वाह। हमारे पास है? बोलिए है? वहां तक नहीं आएगी आवाज, तब तक बोलता रहूंगा। भूमि है। और दूसरा चाहिए राष्ट्र के लिए उस पर रहने वाले लोग। बोलो है या नहीं? है या नहीं? तीसरा अंग चाहिए, जो इस भूमि पर रहते हैं उनका उस पर मालिकाना हक। ये होता है तीसरा अंग। और चौथा अंग जिसके लिए हम, आप, हमारे आदरणीय आशुतोष जी संघर्षरत हैं राष्ट्र के लिए, और उस राष्ट्र को बनाती है चेतना। उस चेतना के अभाव में, उस चेतना के अभाव में हम गर्त से गिरे, और उस चेतना को जगाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। आपका समर्थन चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक राष्ट्र के निर्माण में हमारे आराध्य की कल्पना के बिगड़ राष्ट्र निर्माण हो सकता है क्या? बहुत बढ़िया। हमारा राम, हमारा राम, हमारा राम, हमारा राम और हमारे राम की विचारधारा के बगैर हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। आपके साथ उस राम को अर्घ करना चाहता हूं और चाहता हूं कि उस राम ने क्या दिया और राम को हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राम सम बने तू
राम सम होने हेतु त्याग का बना के सेतु, राम सम होने हेतु त्याग का बना के सेतु, आचरण आचमन प्रीति कर लीजिए, क्या बात। आचरण आचमन प्रीति कर लीजिए, राम सम होने हेतु त्याग का बना के सेतु, आचरण आचमन प्रीति कर लीजिए। वाह वाह। केवल दिखावा नहीं, स्वार्थ व छलावा नहीं, केवल दिखावा नहीं, स्वार्थ व छलावा नहीं, रघुकुल रीति को प्रीति कर लीजिए, रघुकुल रीति को प्रीति कर लीजिए। और सबसे बढ़िया मंत्र देना चाहता हूँ मेरे भाई कि सांसों का सवाल नहीं, बहुत बलिदान दिया है लोगों ने, कि सांसों का सवाल नहीं, झूठ का बवाल नहीं, सत्य सद्भावना को भीति कर लीजिए। बहुत बढ़िया। और अंतिम बंद आज की आवश्यकता कि आपस से अटूट जोड़, आपस से अटूट जोड़, असुरों का यही तोड़, आपस से अटूट जोड़, असुरों का यही तोड़, एकता अमित राम जीत कर लीजिए, जीत कर लीजिए। एक बात से जोड़ना चाहता हूँ आशुतोष भैया, स्वागत स्वागत स्वागत। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, आवश्यक मेरी बात को सुनना। अब्दुल्ला की शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला ही बेगाना क्यों होता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों होता है? सुरेश क्यों नहीं होता? महेश क्यों नहीं होता? रमेश क्यों नहीं होता? क्योंकि वही घुसपैठिया है, इसीलिए काय की आवश्यकता है, नागरिक काय की आवश्यकता है, एनआरसी की आवश्यकता इसीलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां से अपने मन की बात रखना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। इतना सारा मैंने आपसे जुड़ने के प्रति, एक ऐसा सुनहरा वक्त चल रहा है हमारा, हम पहचान नहीं पा रहे। हमारे पास सशक्त प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक ऐसा सशक्त प्रतिनिधित्व है कि उनकी उपस्थिति में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे? केवल चौथा स्तंभ हमारा कमजोर है, चेतनाहीन हो चुके हैं हम। और मैं चाहता हूं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए और एक बार जय श्री राम को जय घोष लगाइए, जय श्री राम। कि जीत मिले वरदान, हार का कोई नाम नहीं होगा। वाह 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 वाह। जीत मिले वरदान, हार का कोई नाम नहीं होगा। बहुत बढ़िया। गंगा जमुनी बातों का झूठा गुणगान नहीं होगा। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। मेरी शब्दों को, मेरी भावना को देखिए कि जीत मिले वरदान, हार का कोई नाम नहीं होगा, और गंगा जमुनी झूठी बातों का गुणगान नहीं होगा। ऋषियों की धरती है भारत, पुरुषार्थों से सींचा है। ऋषियों की धरती है भारत, पुरुषार्थों से सींचा है। खूनी षड्यंत्रों की खातिर अब बेमतलब बलिदान नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिद है, जिद है, जिंदाबाद है भारत, लोकरू बदनाम नहीं होगा। और केसर वाली घाटी में नागों का नाम नहीं होगा, नागों का नाम नहीं होगा, नागों का नाम नहीं होगा।